जय हिंद, मैं नरेश सुनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज हजारीबाग में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये करजन ग्राउंड है और यहाँ स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा एक बहुत बड़ा उनके कार्यक्रमों द्वारा 101 शादियाँ कराई जा रही है और ये सामूहिक शादियाँ हैं जो पूरी रीति से विधि व्यवस्था अनुसार कराई जा रही है। बताते चले कि यहाँ पर जो है सो 101 जो पंडालें लगी है और सारे पंडित अलग अलग हैं और दूल्हे और दुल्हन की बारातें और उनकी गाड़ियाँ सब सेटल किया हुआ है। और बताते चले कि दहेज के रूप में जो भी समाज के वितरण होता है सब कुछ का व्यवस्था कराया गया है और जो कुछ भी किया गया है मनीष जायसवाल ने यहाँ पर स्थानीय सांसद ने की जानकारी दी है और बताते चले कि पूरी जानकारी जो है सो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए मनीष जायसवाल क्या कुछ कहते हैं शादी को लेकर। इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन कैसे हो पाया? लेकिन एक जोड़े पर कोई विवाद नहीं, वो पहले से विवाद लगता है शादी इसमें हम लोग उसको दोबारा था तो 100 की शादी हो रही है। हमारी तैयारी आयोजन जन समर्थन से हुआ है। आप आई भी है और आप देखा होगा पूरा उत्साह के साथ लोग पूरा नाचते आते हैं। पारंपरिक तरीके से पहले भी आपने ऐसा किया है, सांसद बनने के बाद इलाके में अगर देखा इसी तरह तो क्या सोच क्या थी इसके पीछे, क्यों इसको लड़ी जब पैदा उसका एक समस्या रहता है कि इस समय से लोगों को चिंता सताने लगता है कि कर साधे से अगर हर सपन परिवार या हर सबन व्यक्ति साल में एक व्यक्ति को एक लड़की को मदद करे उसका शादी करेंगे, शायद ये जो कलंक है मिट जाएगा और ये बोझ नहीं। इसके लिए ही इसी सोच के साथ इसी विचार आगे बढ़ने के हिसाब से सर आगे एक दूल्हा सर BMW से आया, काफ़ी खुशी जाहिर किया देखिए हम लोगों ने वो विज्ञान है उसके लिए विशेष करके BMW का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया था। उसको वो मिले और उसको मिला। आगे की क्या योजना है? क्या ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी और भी इससे भी बड़े काम होंगे? हम लोग आए हैं, जनता का सहयोग है, लोगों का सहयोग है, हम लोग पूरा प्रयास करें। आयोजनों को क्या पहले तो आज जो विवाह बंधन के सूत्र में जो लोग बांध रहे हैं जोड़ों को मैं अपनी ओर से बधाई कामना देता हूँ। हम लोगों के जीवन में मंगल कामना हो इसकी मैं परमात्मा से भी प्रार्थना हमारे सुखमय जीवन बीते इसकी मैं कामना सर एक जोड़ा साथ ही मैं बधाई भी देता हूँ अपनी ओर से। और साथ ही यहाँ के सांसद श्री मनीष जायसवाल जी और उनके सहयोगी साथियों जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए जो प्रयास किया, परिश्रम किया, मेहनत किया और इतनी बड़ी 101 जोड़ों को एकत्र करना और साथ ही जिन लोगों ने इस विवाह उत्सव में अपना सहयोग दिया उन सहयोगियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसी प्रकार से लोग सहयोग करते हैं, गरीबों का बाल बच्चों के विवाह में कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त लोग रह सकें। सर एक बेटे बेटी हैं जिनके माँ बाप दोनों तरफ से नहीं है और ऐसे में ये इस तरह की शादियाँ समाज में नई नज़र पेश कर रही है, तो अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कहीं प्रेरणा दे रही है कि ऐसे आयोजन उनके क्षेत्र में जो समाज को भी इस प्रकार की प्रेरणा, जनप्रतिनिधि भी तो समाज के ही अंग होते हैं और अगर हर समाज अपने आप एक विवाह को
या इसी प्रकार की जो आपने कहा कि जो अनाथ तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह की गांव-गांव में समूह में विवाह करने की 37 नंबर के वर पक्ष 37 नंबर के वर पक्ष चलिए नहीं, बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामना है नए वर वधुओं को, क्योंकि वास्तव में ये विवाह उत्सव है। जब यहाँ के सांसद मनीष जी ने हमें निमंत्रण दिया था तो मैंने कुछ ऐसा समझा नहीं था, मुझे लगा कि चलो ऐसे होता होते रहता है, लेकिन पहली बार इस प्रकार से सामूहिक विवाह उत्सव में मैं उपस्थित हूँ और देख करके अद्भुत आनंद आ रहा है अभी। और वास्तव में मेरी कोशिश की कि अपने ओर से जितने भी यहाँ मंडप में वर वधु बैठे हुए विवाह के लिए हमारे कार्यकर्ता कई बार आग्रह कर रहे थे कि नहीं आप छोड़ दे, आप चलिए ऊपर बैठ जाएंगे। तुमने कहा कि नहीं भाई, मैं आया हूँ तो सबों के मंडप पर मैं जरूर जाऊंगा, एक बार जोरदार तालियां दर्शन करूंगा और मैं पूरे मंडप में घूम करके कितना 101 मंडप है और 101 जोड़ा वर वधु यहाँ विवाह के मंडप में उपस्थित है। और वास्तव में देख करके लगा कि जिस प्रकार से ये कोई सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि उन विवाह की भी जो जरूरतें होती हैं वर वधुओं को, उसके लिए भी मनीष जी ने यहाँ के जो कार्यकर्ता ने पूरी व्यवस्था की है, वो भी अद्भुत है, वो देखने का बनता था। चारों तरफ रखा हुआ है सामान, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सुंदर आयोजन है, बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत ही भव्य आयोजन है। और मैं उसके लिए मनीष जी को, उनके पूरे टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इसी प्रकार से इस वर्ष के भांति प्रत्येक वर्ष, यानी पिछले साल भी किए थे, उस समय संख्या कम थी, लेकिन इसी प्रकार से प्रत्येक साल आप ऐसे लोगों का विवाह संपन्न कराएं जो घर में शायद वो संभव नहीं कर पाते हैं। तो और इसी प्रकार से वर वधु भी जो विवाह करने गरीब हुए, जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है घर में इतने लोगों को बुला करके शादी करा सके, तो यहाँ वो लोग भी आएंगे तो उनको भी बड़ा आनंद होगा, चाहे वो बाराती हो या सराती हो। यानी उसकी देखभाल का पूरा काम जिसको बोलते हैं माँ बाप का, मनीष जी और उनके पूरे टीम को संभालना है। और इसलिए मैं फिर से वर वधु को अपनी ओर से मैं मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना देखता हूँ, उन लोगों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि आप सब लोग दिन दुनी रात चौगुनी आगे परिवार में तरक्की करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। उन महान धनदाताओं को भी धन्यवाद दे सके। ये जो शादी का आयोजन है, जब मैंने पिछली बार करवाया था तो जो दूल्हा दुल्हन के आंखों में और उनके परिवार के आंखों में जो खुशी दिखी थी, तो हमको लगा कि ऐसे आयोजन अगर हो तो समाज को लाभ पहुंचेगा। आज बेटी जब 15 साल की होती है और विशेष करके गरीब परिवारों की बेटी जब 15 साल की होती है, तो उसके घर में जो परिवार के लोग हैं, विशेष करके उसकी माँ दिन से चिंता में रहती है कि हमार बेटिया के शादी कैसे होता है। तो समाज जागरूक हो, समाज इस विश्व में रहने वाली तमाम बेटियों को जो कि अभावहीन है, जो गरीब है, उनको मदद करे। हर प्रभाव वाला व्यक्ति हर साल एक गरीब बहन का शादी करे। इसी उद्देश्य के साथ ये जो प्रदर्शन है, ये उत्सव हम लोग इस साल भी मना रहे हैं और ईश्वर ने क्षमता दिया तो हर साल इसका पुनरुत्थान हम लोग जरूर करेंगे। तमाम जनों को बहुत अभिनंदन, गुरु जी को भी बहुत बहुत आभार कि आप कलकत्ता से चल करके आते हैं। आपने भी इस बार भी अच्छा समा बांध करके यहाँ के लोगों का जो है शादी करवाया। आपके उस बात का भी आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भैया, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस आयोजन में सम्मिलित होकर के, और मैं तो यही कहूँगा कि कहते हैं ना, बोले जब मनीष भैया बा तो कोनो चिंता नहीं के बा है।
जब मनीष भैया हो तो जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई भी बाप के चेहरे पर निराशा नहीं होगी और कोई माँ उदास नहीं होगी, क्योंकि उसे मालूम है मेरा भाई मनीष यहाँ है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद बाबा आपके इस बात पर यहाँ जितने भी जोड़े उपस्थित हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको रोजगार के लिए हमारी कभी भी जरूरत पड़ी तो आप संपर्क करिएगा। तो कहीं आपको नौकरी दिलाने के लिए, आपको रोजगार में ऋण दिलाने के लिए, आपके व्यवसाय में मदद करने के लिए आपका ये भाई, ये बेटा सदैव तैयार रहेगा। बहुत अभिनंदन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी का हर पल खुशियों के साथ बीतना चाहिए बच्चों। या हल्दी अमर सुहागरी आगे मन भावनी, हल्दी अमर सुहागरी आगे मन मनीष भैया जब इस मंडप के पास पहुंच ही गए हैं आप, तो अपने हाथ में बेटी के हाथ में हल्दी लगा दें आप। और बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, इन बच्चों को। लेकिन ये बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने, एक पान का पत्ता रख दें, उस पान के पत्ते के ऊपर में हल्दी से रंगे चावल रख दें, एक पुष्प रख दें, मोली का एक टुकड़ा मोड़ करके रख दें। श्रद्धानुसार ब्राह्मण देवता व्यवस्थापकों के द्वारा आपको दी गई बायां हाथ हटा ले और ब्राह्मण देवता दुल्हन के दाहिने हाथ के अंगूठे में एक मोली का छोर बांध, संगठन मंत्री जी कर्मवीर जी यहाँ उपस्थित हुए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। स्थान पर यहाँ बाबूलाल मराठी प्रत्येक मंडप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और वहाँ विराजमान प्रत्येक जोड़ी को प्रत्येक मंडप में उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए कन्यादान का संकल्प करते हैं। के ऊपर में 3 चावल आपका लगा है और एक मोली कन्या के दाहिने हाथ के अंगूठे के बांध कर साथ हो जाते। इसलिए मोली से कन्या के दाहिने हाथ के अंगूठे को बांध कर कन्या के अभिभावक के हाथ में रख दे और अब आइए से सुन करके अपने मुंह से उच्चारण करेंगे। सभी अभिभावक परदादा, दादा और पिता का नाम उच्चारण करेंगे। आगे पीछे देख लीजिए ना। बाबूलाल मराठी आए हुए हैं वधु को आशीर्वाद देने के लिए।
करके मुझे अच्छा लगा। आगे मानेगा बे यहाँ पे पहले से जगह लूट लिया है। आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर को आशीर्वाद देते हुए यहाँ पे देखिए इसलिए संसदीय मध्य भी है। अग्नि के दाहिनी तरफ एक पुष्प और उसके साथ एक जनेऊ। अग्नि के दाहिनी तरफ दक्षिणा अग्नि नारायण और ब्रह्मा जी के निमित्त अर्पण कर दे। ब्रह्मणे नमः अग्नि नारायणाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अचिन्त्या व्यक्त रूपाय के बाद हाथ में मोली के 4 वस्त्र कन्यादान करने वाले अभिभावक। अरे आप आइए हर फोटो आने दीजिए आने दीजिए। सर को आने दिया सर संसद महोदय को भुगता जी बच्चों की इच्छा है पंडित जी बैठ जाइए जरा सा आगे के साथ वो वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। दरअसल ये जो आज खास मौके पर जो है सही में देखा जाए देख सकते हैं जनरली कि इंसान 2 वस्त्र पहनता शुभ है। अवसर पर जो है यहाँ यदि पुरुष है तो वो कुर्ता पैजामा या बाबूलाल धोती मरांडी कुर्ता यहाँ पर पहनता मौजूद है। है। स्थानीय सांसद जिनके कार्यक्रमों से तो वो ये सलवार कुर्ती हो पाया है। लहंगा मनीष जायसवाल भी साथ में है। दूल्हे राजा ध्यान से सुनना, सामने देख सकते हैं कि आपको 4 वस्त्र दिया गया। उन 4 वस्त्रों में से पहले 2 वस्त्र पूर्व आपने मुख्यमंत्री किसको बाबूलाल दिया? मरांडी सारे पंडालों में जाकर के वर वधू को आशीर्वादित कर रहे हैं। और हमारे बरकरार है सिलसिला 101 पंडालों पर स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संघ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारे पंडालों में विजिट कर है ये सिलसिला कर रहे हैं। सुबह से कोई छूटे ना पाए, एक पंडाल पे विजिट कर रहे कन्या के अभिभावक दूल्हा दुल्हन को क्या बोलेंगे देखने के लिए कहा है। अब आप दोनों को एक दूसरे को देखना है, देखो मगर प्यार से मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुरा जी साथ में वधू को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से सिलसिला जारी है। सामने जायसवाल है, मंत्री बाबूलाल मरांडी बड़ा ही आशीर्वादी दिन है। याद रखी जाएगी वर्षों तक। देखिए यहाँ पर आए हुए हैं हम आपको पूरे शादी का जो पंडाल है, जो पूरा कार्यक्रम है आपको दिखा रहे हैं। आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आए हुए हैं बाबूलाल मरांडी है यहाँ पर प्रसाद स्थानीय के बरबधू को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ पर आए हुए हैं आशीर्वाद दे रहे हैं 101 गाड़ियाँ और लगातार एक जोड़े से जुड़े हैं, एक जोड़े से मिल रहे हैं। सभी को देख रहे हैं आशीर्वाद उसके बाद पैर धोने के बाद दूल्हे राजा की पैर पूजा करेंगे, पांव पूजा करेंगे। रोली चावल भगवान लक्ष्मी नारायण के सांसद के द्वारा यह कार्य उठाया गया, यह कदम उठाया गया, सामने मौजूद है और यहाँ पर आए हुए हमें उनकी पूजा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अतः कन्यादान करने वाले दूल्हा और दुल्हन के चरणों में सारे आज झूम गाए के बाद में आसन के रूप में मैडम मोबाइल कहते हैं, हम लोग की पुरानी परंपरा है, विवाह मंडप में हम लोग एक दूल्हे राजा को बैठने के लिए पाटा देते हैं और दूसरा पैर रखने के लिए पाटा देते हैं। तो ये आसन दिया जा रहा है। दूसरा स्टर लेकर दूल्हे राजा को हाथ में थोड़ा जल दिलाएंगे, हाथ धोने के लिए। हर घर हर घर हर घर दूल्हे राजा को पीने के लिए, जिसको हम आचमन कहते हैं। आपको दही लिया गया है, एक पान पत्ता के ऊपर भी थोड़ा सा और दूल्हे राजा उस दही को प्रेम के भाव के साथ में उस दही का ग्रहण करेंगे। दूल्हे राजा का हाथ उठा दें। जिस भाव से दूल्हे राजा ने दही खाया और उस कार्यक्रम में दूल्हे राजा को वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो सांसद और पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ पर और मनी जयसवाल यहाँ पर मौजूद है और बताते चले कि सभी को आशीष दे रही हैं और दोनों जोड़ों के ऊपर सर के ऊपर माथा रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं सर के ऊपर, देख सकते हैं सामने और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यह जोड़िया जो है संपन्न हो इसके लिए देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर और यहाँ पर स्थानीय सांसद के साथ साथ मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद हैं। और तीर वाला होता है घर में बेटी जन्म लेती है और उस बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है। आइए विधि को आगे ब्राह्मण देवता जैसे अपने शरीर के हाथ लगाए वैसे दूल्हे राजा अपने शरीर के हाथ लगाएंगे, अपने अंग का स्पर्श करेंगे और ब्राह्मण देवता को देख करके दूल्हे राजा अपने शरीर का अपने अंगों का स्पर्श करेंगे।
दूल्हे राजा अपने दोनों कान के हाथ लगाएं, अपने हाथ लगाएं। दूल्हे राजा अपने दोनों हाथ के नीचे का इसका मतलब क्या हुआ? दूल्हे राजा ने जितने अच्छी बातें बोली। बताते चले कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और यहाँ पर जो है स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल जो है सो सारे 101 पंडालों पे जाकर के और सभी वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं और मंगल कामना कर रहे हैं नई ज़िंदगी की नई शुरुआत की। देख सकते हैं कि सामने वर वधू जो है स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का चरण स्पर्श कर रहे हैं। बताते चले कि जो दहेज में होती है, आप सामने देख सकते हैं कि एक फ्रिज है और एक वॉशिंग मशीन है, गोदरेज है और जो है बर्तन सेट है और LED टीवी है और सामने आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है और इसे हर जोड़ों को दे रहे हैं और हर पंडालों पे जाकर के हर वर वधू को आशीर्वादित कर रहे हैं। हाँ भैया यहीं पे रहिए। पीछे भाई सभी दूल्हे राजा कान खोल के सुनेंगे। अभी होने जा रही है देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल यहाँ पर मौजूद हैं और वर वधू को आशीर्वादित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 101 जोड़ियाँ एक ही साथ विवाहित की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं करजन ग्राउंड में है और करजन ग्राउंड से आप देख रहे हैं सब बाबूलाल मरांडी सामने बाबूलाल मरांडी है और इस तरह से मंडपों में जाकर के वर वधू को आशीर्वादित करते हैं। वर वधू के माता पिता और परिवार जो है सब बहुत खुश है इस तरह के शादियों में भाग लेकर के और एक साथ शादियाँ बहुत मायने रखती हैं। मैडम बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम सामने देख सकते हैं इसी तरह से आशीर्वादित करते हुए मनीष जायसवाल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ पर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि उनके सर पे हाथ रख करके वर वधू के सर पे हाथ रख करके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं चल ही रहे हैं और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कामना दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे अगल बगल उत्तर दक्षिण है और उनके ऊपर में 2 लकड़ियां पूर्व पश्चिम ऐसे करके 4 लकड़ियां लगा दी। देवी पान के ऊपर में लोग एक सुपारी अमूल अर्पण करें और उसके बाद जो दक्षिणा पहले से व्यवस्थापकों ने आपको दी हुई है
देवी देवताओं को दक्षिणा अर्पण करने के बाद देवी तो एक शादियां आज कराई जा रही है स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा, और इसमें आप शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जोड़ों का जो विवाह हो रहा है ये एक ऐतिहासिक पल है हजारीबाग के लिए, और ऐसा ना हमने कभी देखा है ना सुना है। विवाह भी हो रहा है, दहेज का सामान भी मिल रहा है, झूठी भी मिल रहा है, और समाज का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है कि बेटियां बोझ नहीं होती है। बड़ा आयोजन है, कितने जोड़े इसमें हैं और